पाखंडी चैतन्यानंद से लगातार पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस आज तड़के चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची थी। इंस्टीट्यूट में ही पाखंडी से पूछताछ की गई। ग्राउंड फ्लोर पे बने टॉर्चर रूम और सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन को लेकर सवाल जवाब किए गए। सूत्रों का दावा है कि आरोपी चैतन्यानंद पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार पुलिस के तेवर सख्त है और सख्ती से सवाल जवाब के साथ कई राज उगलवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। इस शख्स को आपने पहचाना, ये वही दरिंदा है जो छात्राओं का शोषण किया करता था, बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करता था, मैसेज में गंदी गंदी बातें लिखता था और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है तो कितना मासूम दिख रहा है। इसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि इसका मकसद इतना घिनौना रहा होगा, लेकिन अब पुलिस उसके हर करतूत का हिसाब ले रही है। दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को तड़के इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची थी और वहां कुछ घंटों पूछताछ करने के बाद वापस ले आई है। इस दौरान चैतन्यानंद को ग्राउंड फ्लोर में बने टॉर्चर रूम में भी ले गई, जो वहां छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाया करता था। इंस्टीट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन देखी गई और जांच की गई कि कौन कौन से कैमरे के एक्सेस डर्टी बाबा के पास थे और वहां से किस तरह वो छात्राओं की गतिविधि पर नजर रखता था। छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप में घिरे चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। चैतन्यानंद से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन से सीधा उसके इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची, जहां पर वो छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, अभद्र मैसेज करता था और अपना पूरा साम्राज्य उसी इंस्टीट्यूट से चलाता था। तकरीबन आधा घंटा टीम अंदर रही और टीम जब अंदर रही तो चैतन्यानंद से उसके कैबिन के बारे में जानकारी पूछी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। चैतन्यानंद से इंस्टीट्यूट में उसके मॉलेस्टेशन रूम का जायजा लिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को अपने साथ ले जाने की सबसे बड़ी वजह ये बता रही है कि जिन जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए थे उनका एक्सेस क्या सिर्फ चैतन्यानंद के मोबाइल फोन पर ही था या कोई सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चैतन्यानंद पुलिस से जब भागता फिर रहा था तब भी इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। वैसे पुलिस 5 राज्यों में डर्टी बाबा की तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आगरा के एक होटल से हुई। दरअसल चैतन्यानंद जानबूझकर सस्ते होटल में रुकता था। इतना ही नहीं, जिस होटल में सीसीटीवी नहीं होता था उसी होटल को अपना ठिकाना बनाता था। होटल बुकिंग में चैतन्यानंद के चेले मदद करते थे। पिछले 40 दिन में चैतन्यानंद 13 होटल बुक कर चुका था। फरारी के दौरान डर्टी बाबा ज्यादातर साधुओं के बीच में छिपा रहा। फिलहाल दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद से सख्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन यह डर्टी बाबा पुलिस को पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में साफ है कि पुलिस डर्टी बाबा के खिलाफ 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाखंडी चैतन्यानंद से लगातार पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस आज तड़के चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची थी। इंस्टीट्यूट में ही पाखंडी से पूछताछ की गई। ग्राउंड फ्लोर पे बने टॉर्चर रूम और सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन को लेकर सवाल जवाब किए गए। सूत्रों का दावा है कि आरोपी चैतन्यानंद पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार पुलिस के तेवर सख्त है और सख्ती से सवाल जवाब के साथ कई राज उगलवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। इस शख्स को आपने पहचाना, ये वही दरिंदा है जो छात्राओं का शोषण किया करता था, बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करता था, मैसेज में गंदी गंदी बातें लिखता था और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है तो कितना मासूम दिख रहा है। इसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि इसका मकसद इतना घिनौना रहा होगा, लेकिन अब पुलिस उसके हर करतूत का हिसाब ले रही है। दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को तड़के इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची थी और वहां कुछ घंटों पूछताछ करने के बाद वापस ले आई है। इस दौरान चैतन्यानंद को ग्राउंड फ्लोर में बने टॉर्चर रूम में भी ले गई, जो वहां छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाया करता था। इंस्टीट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन देखी गई और जांच की गई कि कौन कौन से कैमरे के एक्सेस डर्टी बाबा के पास थे और वहां से किस तरह वो छात्राओं की गतिविधि पर नजर रखता था। छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप में घिरे चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है।
चैतन्यानंद से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन से सीधा उसके इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची, जहां पर वो छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, अभद्र मैसेज करता था और अपना पूरा साम्राज्य उसी इंस्टीट्यूट से चलाता था। तकरीबन आधा घंटा टीम अंदर रही और टीम जब अंदर रही तो चैतन्यानंद से उसके कैबिन के बारे में जानकारी पूछी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। चैतन्यानंद से इंस्टीट्यूट में उसके मॉलेस्टेशन रूम का जायजा लिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को अपने साथ ले जाने की सबसे बड़ी वजह ये बता रही है कि जिन जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए थे उनका एक्सेस क्या सिर्फ चैतन्यानंद के मोबाइल फोन पर ही था या कोई सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चैतन्यानंद पुलिस से जब भागता फिर रहा था तब भी इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। वैसे पुलिस 5 राज्यों में डर्टी बाबा की तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आगरा के एक होटल से हुई। दरअसल चैतन्यानंद जानबूझकर सस्ते होटल में रुकता था। इतना ही नहीं, जिस होटल में सीसीटीवी नहीं होता था उसी होटल को अपना ठिकाना बनाता था। होटल बुकिंग में चैतन्यानंद के चेले मदद करते थे। पिछले 40 दिन में चैतन्यानंद 13 होटल बुक कर चुका था। फरारी के दौरान डर्टी बाबा ज्यादातर साधुओं के बीच में छिपा रहा। फिलहाल दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद से सख्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन यह डर्टी बाबा पुलिस को पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में साफ है कि पुलिस डर्टी बाबा के खिलाफ 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाखंडी चैतन्यानंद से लगातार पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस आज तड़के चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची थी। इंस्टीट्यूट में ही पाखंडी से पूछताछ की गई। ग्राउंड फ्लोर पे बने टॉर्चर रूम और सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन को लेकर सवाल जवाब किए गए। सूत्रों का दावा है कि आरोपी चैतन्यानंद पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार पुलिस के तेवर सख्त हैं और सख्ती से सवाल जवाब के साथ कई राज उगलवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। इस शख्स को आपने पहचाना, ये वही दरिंदा है जो छात्राओं का शोषण किया करता था, बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करता था, मैसेज में गंदी गंदी बातें लिखता था और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है तो कितना मासूम दिख रहा है। इसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि इसका मकसद इतना घिनौना रहा होगा, लेकिन अब पुलिस उसके हर करतूत का हिसाब ले रही है। दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को तड़के इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची थी और वहां कुछ घंटों पूछताछ करने के बाद वापस ले आई है। इस दौरान चैतन्यानंद को ग्राउंड फ्लोर में बने टॉर्चर रूम में भी ले गई, जो वहां छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाया करता था। इंस्टीट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन देखी गई और जांच की गई कि कौन कौन से कैमरे के एक्सेस डर्टी बाबा के पास थे और वहां से किस तरह वो छात्राओं की गतिविधि पर नजर रखता था। छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप में घिरे चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। चैतन्यानंद से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन से सीधा उसके इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची, जहां पर वो छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, अभद्र मैसेज करता था और अपना पूरा साम्राज्य उसी इंस्टीट्यूट से चलाता था। तकरीबन आधा घंटा टीम अंदर रही और टीम जब अंदर रही तो चैतन्यानंद से उसके कैबिन के बारे में जानकारी पूछी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। चैतन्यानंद से इंस्टीट्यूट में उसके मॉलेस्टेशन रूम का जायजा लिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को अपने साथ ले जाने की सबसे बड़ी वजह ये बता रही है कि जिन जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए थे उनका एक्सेस क्या सिर्फ चैतन्यानंद के मोबाइल फोन पर ही था या कोई सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चैतन्यानंद पुलिस से जब भागता फिर रहा था तब भी इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। वैसे पुलिस 5 राज्यों में डर्टी बाबा की तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आगरा के एक होटल से हुई। दरअसल चैतन्यानंद जानबूझकर सस्ते होटल में रुकता था। इतना ही नहीं, जिस होटल में सीसीटीवी नहीं होता था उसी होटल को अपना ठिकाना बनाता था। होटल बुकिंग में चैतन्यानंद के चेले मदद करते थे। पिछले 40 दिन में चैतन्यानंद 13 होटल बुक कर चुका था। फरारी के दौरान डर्टी बाबा ज्यादातर साधुओं के बीच में छिपा रहा। फिलहाल दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद से सख्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन यह डर्टी बाबा पुलिस को पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में साफ है कि पुलिस डर्टी बाबा के खिलाफ 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।